अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम। इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है कराची के इलाके लियाकताबाद में। आप जैसा कि मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कराची का जो लियाकताबाद है ना, ये दिल है। इस दिल के साथ कैसी बेवफाई की हुई है। आप पीछे कचरा देख सकते हैं। ये आपको एक जगह दिखा रहा हूँ। आज यहाँ पर आने का मकसद, इलाका मकीन यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद है। आज इनकी रौदाद आप लोगों को सुनाएंगे, ये लोग क्या कहना चाहते हैं। लियाकताबाद वो इलाका है जहाँ से अच्छा खासा परसेंटेज का टैक्स जो यहाँ से इकट्ठा होता है, लेकिन इन लोगों के साथ बेवफाई की जा रही है। सवाल ये बनता है कि जो टाउन चेयरमैन है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि यहाँ पर आए और ये जो कचरा, ये एक गली का कचरा मैं बता रहा हूँ, ऊपर लोग रहते हैं, सामने लोग रहते हैं, साइडों पे लोग रहते हैं, लेकिन तकरीबन हर गली का यही हाल है। आइए आज आपको विजिट करवाते हैं लियाकताबाद का। रहिए हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है कराची के इलाके लियाकताबाद में। लियाकताबाद की बात की जाए तो इन लोगों के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। टाउन्स बनाने का मकसद क्या था? ताकि टाउन्स को इख्तियारात भी दे दिए गए हैं कि जो टाउन चेयरमैन हैं उनकी सरपरस्ती में काम किया जाए। लेकिन यहाँ पर कैमरे की आंख आज आपको बहुत कुछ दिखाएगी। यहाँ पे रोड्स का आप हाल देख सकते हैं। ये मैं कराची से बाहर किसी गांव देहात में मौजूद नहीं हूँ, ये शहर कराची के इलाके लियाकताबाद में मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर बात की जाए रोड्स का तो बुरा हाल है, साथ में कचरा भी जगह जगह पर पड़ा हुआ है। तो क्या टाउन्स जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं? एक और चीज़, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी नज़रसानी करें कि टाउन्स इस तरीके से काम करना चाहिए, वो काम क्यों नहीं कर रहे। आइए यहाँ पे इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं, क्योंकि आज मंजर-ए-आम की टीम को इलाका मकीनों ने बुलवाया है। उनकी रौदात आप लोगों को सुनवाते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम भाई। मुझे ये बताएं, आ जाए इधर आ जाए। मुझे पहले तो ये बताएं कि कितने सालों से आप यहाँ पे मकीन हैं? हम तो पैदा ही यही हुए हैं भाई। अच्छा, यहीं परवरिश यहीं के मुकीम है जी, और पैदा यहीं हुए जी। हम कहाँ पर मौजूद है अभी? लियाकताबाद 5 और 7। 5 और 7 नंबर पे। ऐसा नहीं लग रहा कि किसी गांव देहात में आ गए? जी, यहाँ पे यही हाल है। अभी तो कुछ सफाई हो गई है, लेकिन बहुत बुरा हाल था। नहीं, आप सही कह रहे हैं, सफाई हो गई है, बात सही की है। वो गली आपको दिखाई शुरू में जहाँ पे मैं इंट्रो कर रहा था, बहुत सफाई हुई है। ऊपर लोग रहते हैं, नीचे कचरा है। आप मुझे एक बात बताएं, ये नुकसानदेह नहीं सेहत के लिए? नुकसान है, बहुत नुकसान है। सारे सब परेशान है इससे। अभी वक्ती तौर पे उठ गया, फिर कोई आता भी नहीं है महीनों यहाँ पे। टाउन चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी होती है? कचरा उठवाना चाहिए, जाहिर सी बात है। टाउन चेयरमैन सही काम नहीं कर रहे? काम हो रहा होता तो फिर कचरा होता ही नहीं। काम क्या आप लोग एहतजाज वगैरह नहीं करते कि हमारे इलाके में ये सौतेली माँ जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है? भाई सब बोलते रहते हैं, अक्सर हम अपने पैसों से उठवाया हम लोगों ने। अच्छा, कितनी बार उठवाया अपने पैसों से। कुछ कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को? कुछ कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट को चाहिए ख्याल करे हम लोग का, और क्या कह सकते हैं गवर्नमेंट को। बिल्कुल जी, ये लोग बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन खामोश से भी हो जाते हैं कि कहीं हम कैमरे के सामने आके कोई ऐसी बात ना कर दें, पता चले यहाँ पे हम शुरू से रह रहे हैं, ये लोग हमारे दुश्मन बन जाएं। बहुत से लोग घबराते भी हैं। आइए और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब आज आए आपके इलाके में? जी जी आप लोगों की आवाज़ बनने। जी। मैं तो ये सोच रहा था शायद, क्योंकि माजी में मैंने बेतहाशा यहाँ पे प्रोग्राम्स किए हैं, मुझे समझ में नहीं आता, मैं जब जब यहाँ पे आता हूँ इस इलाके का खुसूसी, जब भी मैं आऊँगा ना, हालात बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? हालात तो ऐसे हैं जी कि बात यह है कि रोडों की हालत ख़राब है, गलियों में कचरा पड़ा हुआ है, बच्चे बीमारी में मुब्तला हैं, बच्चों को कुछ कहाँ दिखाएं, डॉक्टरों के यहाँ परेशान हो गए, या के घर में जो है बदबू के मारे पूरी गलियाँ लोड हैं। ये देखो रोडों की हालत क्या हो रही है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, कोई कहने वाले नहीं है। किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। टाउन की? हाँ, टाउन की होती है। अच्छा, ये बताएं टाउन चेयरमैन आपके कौन है? टाउन चेयरमैन तो साहब जहाँ आते हैं सब आते हैं, ऐसी जो है ना वो निकल जाते हैं, हाँ उठ जाएगा, हाँ काम हो जाएगा। अभी सेवरेज का निज़ाम ख़राब था, तो अभी सेवरेज की लेने डलियाँ बड़ी मुश्किल से, फिर वही हाल है गलियों का, कचरा है गलियों में। देखो यहाँ पे रोड। टाउन चेयरमैन नाम के? नाम के? सिर्फ नाम के? हाँ नाम के, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल नाम के हैं भाई, आते हैं और जो है ना तस्वीरें खिंचवाते होंगे, चले आते होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल यही बात है। कुछ कहना चाहेंगे? जी अब क्या बोल रहे हैं, वही यही परेशान है कि गलियाँ साफ़ हो जाएँ, रोड बन जाएँ,
एक माहौल अच्छा हो जाए, बच्चों की गैदरिंग सही हो जाए, बच्चे बीमार ना होए। भाई यही हालत चल रहे हैं, डॉक्टरों के आए दिन डॉक्टरों के भागो। तो जाहिर है डॉक्टर्स की तो आप जाएंगे ना, जब इतनी गंदगी मौजूद होगी वो सेहत के लिए कितनी मुज़िर है, ये बात भी समझना ज़रूरी है। टाउन्स बनाने का मकसद ये था कि शायद टाउन्स बना दिए जाएंगे ना तो मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे, लेकिन वो तो ऐसा लगता है कि डमी तौर पे ये चल रहे हैं। टाउन्स की अगर बात की जाए, इलाकों का बड़ा बुरा हाल है। ये तो अभी एक इलाका आपको मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि लियाकताबाद दिल है कराची का, पूरी दुनिया में मकबूल है। अगर लियाकताबाद का नाम लिया जाए ना, यहाँ पे बड़े बड़े लोग इसी इलाके से निकले और उनका आज पाकिस्तान में नाम है। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी, जनाब क्या कहना चाहेंगे, आपके इलाके में मौजूद है मंजराम की टीम, मैं तो अर्शी चौक पे रहता हूँ। इस इलाके का क्या कहेंगे आप? बट यही हालात है। आशिक चौक, कौन सा चौक? अर्शी चौक। अच्छा, वो भी लियाकताबाद के अंडर में आते हैं ना? हाँ, उधर लियाकताबाद। की क्या सूरत हाल है? वहाँ की भी यही हालत है। यही हाल है। वहाँ आप जाके देखो, पार्कों का हाल देखो, इसका हाल देखो, उसका हाल देखो, सारे ना हाल ही ख़राब है। कारोबार ऐसा मट्टी के ऊपर हो गया, कोई वो पहले सेहत की बात करें ना, कारोबार तो एक सेकंड प्रायोरिटी में आ जाएगा ना। आपकी सेहत रहेगी तो आप कारोबार करेंगे ना। जाके देखो वहाँ को, बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा। आप देखो हर गली में कचरा, हर गली में वो हो रहा है। आप देखें तो आपको पता चले, कोई आए तो आप आए, आप देखोगे तो पता चलेगा। चलो जी, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। क्या नाम है बेटा आपका? हारिस। हारिस। हारिस, मुझे ये बताओ कि आप स्कूल कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6 में पढ़ते हो। हारिस, इस इलाके में आप रहते हो, गंदगी नजर आती है आपको? जी कचरा है, बहुत है गंदगी, कचरा। आपका दिल करता है कि मैं सेहतमंद जिंदगी गुजारूं? जी जी। जब गुजरते होगे, जब घर जा रहे होते होगे, स्कूल जा रहे होते होगे, आ रहे होते होगे, तो साथ रास्ते में कचरा नजर आता होगा? जी जी, कचरा। कुछ कहना चाहोगे? शायद आपकी आवाज़ सुन लें। रोड बनवा रहे हैं, रोड गलियां वलियां। और कचरा भी उठवा लें। जी, कचरा भी। ये गली गंदी हो रही है, वाली गली। बिल्कुल जी, ये है नन्हे मुन्ने फरिश्ते हमारे साथ, और क्या पता इनकी आवाज़ कोई सुन ले। बच्चे मासूम होते हैं। आपने देखा, मैं रैंडमली बच्चे के पास गया और बच्चे का क्या कहना था, रोड बनवा दें, कचरा उठवा दें, क्योंकि ये जब स्कूल से आते होंगे, जब जाते होंगे, इनको रास्ते में कचरा नज़र आता होगा। सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन क्या हम अपने जो हमारी इस्लामिक तरीके से जो ज़िंदगी गुजारने का कहा है, क्या हम उसके ऊपर तरीक़ेकार पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं? नहीं गुजार रहे हम लोग। आइए, एक और यहाँ पे इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद है, उमैर के साथ माजी में प्रोग्राम्स की। उमैर, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? माशाल्लाह, आपके प्रोग्राम वैसे भी आप लियाकताबाद में आते रहते हैं और हमेशा आवाम के लिए खिदमत करते रहते हैं, आवाम के लिए एक आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। आज भी आप यहाँ पे आए हमारी आवाज़ पे, थैंक यू सो मच पहले तो। और यहाँ पे इस तरह से हाल है, 3 साल से जमात की हुकूमत है, लेकिन जमात ने आवाम को दिया क्या? बदहाली और कचरा, गलाजत। आपने, सॉरी टू कट यू, आपने जब कचरे की बात की ना, आ जाए ज़रा यहाँ खड़े होकर बात करते हैं, ज़रा दिखाते हैं गलियों की क्या यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ खड़े होकर बात करते हैं ना। ये तो जी जी, ये अगर मैं आपको दिखाऊं अमजद भाई, लाइन से अगर ये गलियां हैं, अच्छा। तो आप हालत देख के आप उल्टियां इस वक्त जो है ना आपको लग जाएंगी। जब आपका ये हाल होगा तो आवाम और बच्चों का क्या हाल होगा? यहाँ जो रिहाइश, यहाँ जो लोग रहते हैं, इस कदर परेशान हैं। इस आला दफ़ा कई दफ़ा जाके टाउन चेयरमैन, यूसी चेयरमैन, सबको जो है उन्होंने अर्जियाँ दी हैं कि सर ये रोड बनवा दें, लाइनें डलवा दें, सर ये गलियाँ बनवा दें, लेकिन कोई सर पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आवाम के दर्द को कोई सुनने को तैयार नहीं है। क्या करे, कहाँ जाए, किस जगह पे जाके, किस दर पे जाके जो है वो अपनी दुहाइयाँ दे। आपका बचपन यहाँ पे गुजरा है? जी, मेरा बचपन भी यहाँ गुजरा, मेरी शादी भी यहाँ हुई। मेरी बेटी भी अब माशाल्लाह से 7 साल की है, स्कूल जाती है। वो भी कहती है कि बाबा जब मैं नीचे उतरती हूँ इतना गंदगी होती है। कब तक हम अपनी गलियाँ अपनी मदद आपके तहत साफ़ करवाते रहेंगे? खुद ही कचरे वाले पकड़ के लाते हैं, खुद ही हम 1000-1500 रुपये जो है इकट्ठे करके उनको गलियाँ साफ़ करवाते हैं। फिर वाजी जो है ना वो गलियाँ गंदी हो जाती हैं, जबकि ये हुकूमत का काम है, टाउन का काम है, यूसी का काम है, लेकिन कोई अपना काम सही तरीके से। अच्छा, मुझे उमैर ये बताएं, टाउन्स जो बना दिए गए, टाउन्स बनाने का मकसद क्या था? सर, टाउन बनाने का मकसद ये था कि आवाम को रिलीफ मिले, फरहमी उनको यहाँ पे, ताकि उनकी सुनवाई हो, यहाँ पे कोई शिकायत हो तो हम सुन के जो है उनके ऊपर काम करें। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा रद्दमल नज़र नहीं आता। हमें तो ये नज़र आता है जब टाउन जाते हैं बेचारे धक्के खा के वापस आ जाते हैं। हज़ारों दफ़ा कंप्लेंट्स जो है आवाम की तरफ से जमा कराई गई है, हमारी तरफ से जमा कराई गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है।
मुझे ये बताएं कि जिस तरह अभी भाई से मैं बात कर रहा था, यहाँ पे टाउन्स के लोग आते हैं, खड़े होते हैं, देखते हैं, चले आते हैं, सिर्फ देखने के लिए आते हैं, तस्वीरें खिंचवाने आते हैं? फोटो सेशन के लिए आते हैं। 4-5 बंदे उनके टाउन वो आ जाएंगे यहाँ पे, पैदल पैदल मार्च करेंगे। इन गलियों में तो वो आते ही नहीं, जब आना होता है उनकी जगहें साफ़ हो जाती हैं। ये चुरंगी आप जो देख रहे होंगे, आज शजरकारी मुहिम है इनकी पार्क के अंदर, तो उन्होंने बस वो ये लाइनें साफ़ करवा ली हैं। ऐसा तो नहीं कि अपने खास लोगों को यहाँ पे जो है वो देखते हुए उनको नवाजते हैं और उन्हीं की गलियाँ जाके साफ करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है सर, अगर कहने को कहूँ तो ये साफ लफ्ज़ों की बात है कि ऐसा ही है। सिर्फ अपने लोगों को नवाजते हैं, बाकी ये बेचारे इलाका मकीन वो सिर्फ टकरे मार के अपना सर फाड़ के वापसी आ जाते हैं। चलिए जी बिल्कुल, अभी आगे चलते हैं हम लोग मजीद और आपको दिखाते हैं। आज लियाकताबाद में मंजीराम की टीम मौजूद है, आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ की रोड्स का और यहाँ की गलियों का ये जो आप हाल देख रहे हैं, ये मैं नहीं, मैं तो बता रहा हूँ आपको, कैमरे की आंख आप लोगों को दिखा रही है कि कितनी बुरी हालत है। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। आप ऊपर रहती हैं फ्लैट्स में? ऊपर। ये इस गंदगी से आप गुजर कर जाएंगी तो किस तरह जिंदगी यहाँ पे बहुत मुश्किल नहीं है आप लोगों की? क्या करें, आप किराए पे रहते हैं, करना पड़ता है, जाना पड़ता है। टाउन चेयरमैन को कुछ कहना चाहेंगी? उनकी जिम्मेदारी बनती है? नहीं, बस कुछ नहीं कहना चाहती, स्पीचलेस। और आपके सामने ही है, दिखाएं जरा, वो देखिए बहन जा रही हैं और इस कचरे से चलती हुई जाएंगी। यहाँ पे मक्खियाँ और बदबू इतनी शदीद है यहाँ पे, अब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और बहुत ज़्यादा यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल काम है। हैजा फैल सकता है, मुख्तलिफ बीमारियाँ हो सकती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है। आगे मैं नहीं, वो दिखाएं ज़रा, वो बहन किस तरीके से इसको क्रॉस करेंगी, ये मनाजिर ज़रा दिखाएं, वो किस तरीके से वो क्रॉस करेंगी। वो देखें किन मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ा है। वो देखें, वो चली गई अंदर इस कचरे से गुजरते हुए। अब मुझे ये बताएं, ये हाल है इस वक्त लियाकताबाद की गलियों का, तो क्या कोई है पूछने वाला? यहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? अवाम का सवाल ये है कि हम लोग यहाँ पर रहते हैं, हमें हुकूक हमारे दिए जाएं। बुनियादी हुकूक से क्यों महरूम रखा हुआ है? बुनियादी हुकूक में क्या आता है? सफाई। सफाई जब नहीं होगी, आप मुझे बताएं ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक और मेरी बहन यहाँ से गुजर रही है और ये ऊपर की तरफ जा रही है, भी कचरे से गुजर कर जा रही हैं। बेशक अपना घर ये साफ रखते होंगे, लेकिन जब नीचे उतरते होंगे ना, इसी गंदगी से, इसी कचरे से, इसी बदबू से चलकर गुजर कर जाते होंगे। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। अभी एक लेडीज बाहर निकली, बड़ी मुश्किल के साथ वो अंदर चली गई। आप देख सकते हैं ये सीवरेज का निज़ाम है, सीवरेज का निज़ाम आप देख सकते हैं। और मेरी मुताल्लिका इदारों से दरख्वास्त है, हम दिखा रहे हैं लियाकताबाद, हम यहाँ निशानदेही कर रहे हैं और आप यकीन करें कि लोग कैसे यहाँ पे रहते होंगे, मैं तो ये सोच रहा हूँ। लेकिन जाहिर है मुश्किल वक्त में रहना पड़ता है, मुश्किल वक्त में ज़िंदगी गुजारनी होती है। सीवरेज का यहाँ पे निज़ाम आप देख सकते हैं, सामने कचरा, और यहाँ से गुजर कर ये मेरी माएँ बहनें यहाँ से जाती होंगी। क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आपके सामने ही है। बहन अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगी आप? आपके आज इलाके में आए हैं और मैं तो ये सोच रहा था लियाकताबाद बहुत बदल गया होगा। ये तो जब मैं यहाँ पर ये इस्तकबाल हुआ है मेरा, यहाँ पे सीवरेज लाइन्स से यहाँ पे फटी हुई हैं और वो सामने कचरे की सूरत हाल, तो यहाँ पे ज़िंदगी गुजारना। पहले ये बताएं मुझे कि कितने सालों से आप यहाँ पे रह रहे हैं? 1 साल तो हो गया, हम कचरा उठवा के बहुत परेशान आ गए। छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, 1 साल का मेरा बेटा है। मैं कचरा उठवाती हूँ, आगे वाले फिर लाइन लगवा देते हैं, फिर मैं कचरा उठवाती हूँ, मलबा मैंने डलवाया है। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। लिहाजा ये कि आपकी मेहरबानी होगी कुछ करवा लें इसका। और ये वालदा हैं बराबर वाली, ये भी बहुत परेशान रहती हैं। हम दोनों मिलते हैं, फ्लैट वालों से पैसे लेते हैं, फिर ये कचरा उठवाते हैं यहाँ से। जब आप लोग घर से निकलते होंगे, आप लोग ज़ाहिर है परफ्यूम वगैरह, खुशबू वगैरह लगा के निकलते होंगे। जब यहाँ से आप गुजरते होंगे, उस खुशबू का कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि वो आपके जिस्म में, आपके कपड़ों में, तो ये खुशबू, ये बदबू आती होगी, वो खुशबू तो ख़त्म हो जाती होगी। हाँ, हकीकत ख़त्म हो जाती है। मेरा छोटा बच्चा सामने पल रहा है, 1 साल का है, सामने फ्लैट में पल रहा है। वो इस वजह से गंदगी की वजह से अपने बच्चे को लाती नहीं हूँ यहाँ पे। मैं सामने है, जब मैं आती हूँ तो जाहिर सी बात है उसको लेकर आती हूँ, तो फिर वे आयत सूरते उड़ते पढ़ के लाती हूँ, कुछ हो ना जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, जाहिर सी बात है। बालो भाई को भी बोला था मैंने, भाई यहाँ से करवाएं। ये जी जिंदगी अल्लाह तवक्कल गुजर रही यहाँ के लोगों की। मुझे बहन ये बताएं मुझे कि कोई यहाँ पे ऐसा घर है जिनके बच्चे इस कचरे की वजह से, इस गंदगी वजह से बीमार हो गए हो? हैजा हो सकता है और स्किन की बीमारी भी हो सकती है और मुख्तलिफ डिजीज़ भी हो सकती हैं।
है आगे वाले घर हैं, ये जो आगे वाले घर है ना, ये बहुत गंदगी फैलाते हैं, वहाँ से ये अभी आ रहा है। अभी एक लेडीज निकली थी, उन्होंने अपनी तरफ से कचरा हटवाया, सारा गटर पे यहाँ पर आ गया। हम पागल है, हम उठवाते हैं पैसे दे दे के देख लें आपके सामने गटर की लाइन। हाँ, तो ये आगे वालों ने नहीं करवाई भाई, आगे वालों को चाहिए ना सहूलत करना, यहाँ से तो हमने सहूलत करी अपनी वजह से। अब ये फिर गटर भर भर कर आ जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ के जो टाउन चेयरमैन है, ये उनकी जिम्मेदारी है, इस बात का इल्म है आपको? नहीं, मुझे कोई इल्म नहीं इस बात का। मैं आपको बताता हूँ, ये टाउन्स की जिम्मेदारी है इलाकों में, ये आके सफाई सुथराई का करना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उनका काम है, कचरा उठाना, टाउन की जिम्मेदारी निशानदेही करना। तो क्या आप लोगों में से किसी घर ने मिलजुल कर ये नहीं कहा कि आए टाउन के दफ्तर के बाहर जाते हैं, एहतजाज करते हैं, उनको कहते हैं हम ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं और आप एसी के अंदर बैठे हुए, निकले ना कमरों से, ठंडे ठंडे कमरों से निकल कर आए इस गंदगी के अंदर, हम भी चाहते हैं कि हम लोग भी आप लोग जैसी जिंदगी गुजारें। क्या कभी कहा आप लोगों ने? नहीं, हमने ये तो नहीं बोला, लेकिन मेरे शोर आए दिन यूसी के दफ्तर जाते रहते हैं, दरखास्तें लगाते रहते हैं, आते हैं गटर खोल देते हैं, फिर चले जाते हैं, बोलते हैं इस कचरे का हल, इस पानी का हल। तो जब तक आप लोग जितने यहाँ पे इलाका में रह रहे हैं ना, मुत्तहिद नहीं हो जाएंगे ना, आप लोग एक नहीं हो जाएंगे ना, तो आपके जो शौहर है ना, वो इसी तरह यूसी के दफ्तर आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, ये बात तो हकीकत है, इसलिए हमने मलबा डलवा लिया। अब क्या करें अपनी सहूलत के लिए। और आप देख सकती हैं नाज़रीन के किस तरीके से गटर की लाइंस आप देख सकते हैं। और आगे मैं खुद नहीं जा रहा हूँ, आगे बहुत बुरा हाल है। वो देखें छोटा बच्चा, वो छोटी बच्ची, उस बच्ची को देखें वो किस तरीके से ये क्रॉस करेगी, कैसे निकलते होंगे। मैं ये सोच रहा हूँ जो नमाजी लोग होंगे वो कैसे यहाँ से गुजर के वो लोग जाते होंगे, क्योंकि आपको पता है कि नमाज पढ़ने के लिए पाक साफ रहना पड़ता है। जब यहाँ से गुजरते होंगे तो उनका वज़ू तो वैसे ही टूट जाता होगा, तो ये गुनाह किसके सर पर जा रहा है? मैं वंस अगेन कहता हूँ, टाउन के जो लोग हैं, जो मुताल्लिका इदारे हैं, खुदारा नज़रसानी करें। आपके सामने मंजर-ए-आम प्रोग्राम में आपको मंजर-ए-आम हम लोग दिखा रहे हैं, ये सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं। आप पार्क्स में जाके आप वहाँ पे पौधे लगा रहे हैं, आप मुहिम कर रहे हैं, उस मुहिम का क्या फ़ायदा? उस पार्क का क्या फ़ायदा? पार्क में तो लोग आते आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, ज़्यादातर वक्त तो इनका गुजरते हैं घरों के अंदर। तो ये सोचने की बात है, समझने की बात है, खुदारा नज़रसानी करें। चले मज़ीद अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, वहाँ से आपको ज्वाइन करते हैं। लेकिन मैं वंस अगेन कहूँगा, एक्शन लें। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो मुंतज़िर हैं आप लोगों के कि आप लोग आएँ यहाँ पे और इनको इंसाफ दिलवाएं। रहिए हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, मैं जिस गली में जा रहा हूँ वो गली मुझे ज़्यादा से ज़्यादा गंदी दिखाई दे रही है। आइए चलते हैं इस गली के अंदर भी। ये गली दिखाई दे रहा, ये भाई यहाँ पे रोटियाँ बना रहे हैं, ये गली है। अस्सलाम वालेकुम। बात तो सुनिए, 2 मिनट दे दीजिए, 2 मिनट। जनाब मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे रोटियाँ बना रहे हैं, मेरे से यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। ये लोग जब खाएंगे तो उनको बीमारी नहीं होगी? अब ये बड़ी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई रिप्लाई हो नहीं रहा। बड़ा बोला भी है, कई बार बोला। मेरी एक बात सुने, ये जो आप बना रहे हैं ये लोगों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है? ये वो रोटी खाएंगे, वही मक्खियाँ उठ के रोटियों में बैठ रही हैं, उनको हैज़ा भी होगा, मुख्तलिफ बीमारियाँ भी होंगी। जी नाइंसाफ़ी तो है, लेकिन बोलना, लेकिन कोई सुनने वाला भी नहीं है, क्या करें? फिर यहाँ से एक काम करें ना, जब तक ये साफ़ नहीं होता है तो आप अपनी मदद आपके तहत इसको साफ़ करवा लें। देखिए बात सुने, आप अपने कारोबार के चक्कर में आवाम के साथ तो दुश्मनी नहीं करें। नहीं दुश्मनी नहीं कर रहे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, जहाँ तक हो रहा है वो करवा रहे हैं। कोशिश क्या कर रहे हैं? मेरी जान नजर जा रही है, वहाँ गंदगी है, सारी मक्खियाँ उड़ के यहाँ पे रोटियों में बैठ रही है। नहीं, मैं बोला सेठ को, वो इंशाल्लाह करवाएंगे, इंशाल्लाह करवाएंगे, इंशाल्लाह जल्दी। अच्छा एक बात बताओ, गलत कर रहे हो या नहीं कर रहे? ये गलत है, जो है वो मान रहे हैं, लेकिन वो भाई को भी बोला, वो जहाँ तक उनका वो जो हो रहा है वो करवा रहे हैं। मैं और मंजर-ए-आम की टीम जब नेक्स्ट टाइम आएंगे ना, देखिए आप मुस्कुरा रहे हैं, आप इतना ये जो काम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ खड़े होके इस गंदगी के अंदर, तो काम बंद कर दे जब तक ये सफाई नहीं आप करवाते। अपनी मदद आपके तहत करवा लेना, ऊपर से आप मुस्कुरा रहे हैं। आपकी मुस्कुराहट अच्छी बात नहीं है ना, आवाम को आप जहर खिला रहे हैं, आप आगे से मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, मुस्कुराने वाली बात नहीं, अभी यहाँ तक हो रहा है जहाँ वहाँ कर रहे हैं। आप अपने चंद पैसों के चक्करों में, ठीक है, रोटी कितने की बेचते हैं? 15 रुपए की। 15 रुपए की बेचते हैं जी। डेली का 5-7 हज़ार रुपये का तो यहाँ पे होता होगा ना, आपकी रोलिंग होगी। नहीं, ये पता नहीं, हम तो मजदूर हैं। 1.5-2 लाख रुपए तो आ रहे होंगे। अगर 15-20 हज़ार रुपये दे के इस गली को, या जहाँ तक ये आपका हिस्सा बनता है,
चंद किलोमीटर के फासले तक इसको साफ करवा लोगे तो अच्छा नहीं है? ठीक है, हम मजदूर हैं, हम मालिक को पता होगा क्या हो रहा है। मालिक कहाँ पर है? मालिक गया हुआ है। चले मालिक को बताइएगा कि नेक्स्ट टाइम हम फिर आएंगे। सर आए इधर कचरा पड़ा होता है ना, आप करा रहे हो। आप ये सफाई कराने के लिए कह रहे हैं, इनके आगे जो कचरा पड़ा होता है ना, ये सारा रोड के ऊपर बीच में कर देता है हर दुकानदार, बजाय ये कि उसको उठाकर फेंके सारे बीच में कर देते हैं। जब बारिश होती है तो कीचड़ होती है। अभी आप ये देखें, इनक्रोचमेंट देखें, ये सारे दुकानों से बाहर बैठे हुए हैं। शाम को आप आएंगे, आपको यहाँ से रास्ता नहीं मिलेगा इनके पास। मान लीजिए मेरी आप मौजूद शहरी हमारे, मुझे एक बात बताएं कि इस गली के अंदर मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, इतनी बदबू है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। मैं वो भी दिखा दी, मेरी बात सुने। उस गली को जो आगे से जो साफ नजर आ रही है, वो मैंने पैसे देके और मेरे सामने वाले ने पैसे देके वो आगे की गली साफ कराई है 2500 रुपये देके। आपने मेरी बात सुने सर, बात सुने। ये जो रोटियां बना रहे हैं यही बना रहे हैं बैठ के, ये देखिए सर, सुन तो लें, वही मक्खियाँ इन रोटियों में बैठ रही हैं। आप लोग रोटियां भी खरीद रहे हैं, तो सर फिर इनको बोले ना जब तक ये सफाई खुद अपने पैसों से करवा लें। अगर इदारा नहीं कर रहा, ये यहाँ जहर खा रहे हैं। ये यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं है। किसी से भी आप बात करेंगे वो आपसे लड़ने के लिए। बात बताएं, आप लोग डॉक्टर्स को हजारों लाख रुपए दे देंगे, ये कचरे के लिए ये जो लोग कारोबार कर रहे हैं ये चंद हजार नहीं दे सकते। बेटा उसके लिए बात ये है कि ये मेरा घर है, यहाँ पर मैंने अपना घर किराए पे देके मेरे बच्चे दूसरी जगह पे रह रहे हैं, क्योंकि तंग आ गए ना। अब यहाँ किसी से बोलें सफाई करो, कोई सफाई नहीं करता। दूसरी जगह पे मेरे 3 लड़के यहाँ से चले गए। हमारे यहाँ पूरा मकान बना हुआ है, उसमें रहते थे, अब किराए के मकानों में रह रहे हैं। ये इलाका छोड़ दिया, क्या करें, तंग आ गए। हमारी गलियों का हाल देखें, वो इंक्रोचमेंट गाड़ियाँ खड़ी करी हुई हैं। ये आप ये कोने वाला मकान देखेंगे ना, इसी लाइन में कोने वाला, वो दुकानों का कोई वजूद नहीं है, उसने दुकानें बनाई हुई हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। बात पता कि आजकल लोग बेहस हो गए। इन भाई से मैं बात कर रहा था, ये भाई इनको नदामत होने की बजाय ये मुस्कुरा रहे थे, लोगों को जहर खिला रहे हैं। ये सरासर ज्यादती है। और ये देखें, इधर भी चूल्हा लगाया हुआ है, ये रोटियां इधर भी बनती है। दिखाएं जरा, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इधर भी चूल्हा रखा हुआ है और ये भी जो है वो इधर रख के जो है यहाँ पे रोटियाँ बनाते हैं। और आप देख सकते हैं पीछे सारा गंद पड़ा हुआ है। ये जुल्म है कराची वालों के साथ, और स्पेशली लियाकताबाद के जो रिहायशी हैं उन लोगों के साथ जो आसपास यहाँ पे रहते हैं। ये सरासर जुल्म है। ये जिम्मेदारी है टाउन की कि खुदारा यहाँ पे आके नजरसानी करें। बहुत ज़्यादा इनके साथ ये ज्यादती हो रही है। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं ये सोचता हुआ जा रहा हूँ शायद कोई एक गली मुझे ऐसी मिलेगी जो साफ़ होगी। मैं जिस गली में जा रहा हूँ वो गली मुझे उससे भी ज़्यादा गंदी नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ना पार्टीशन किया हुआ, बीच में पर्दा लगाया हुआ है। ये पूछते हैं ये पर्दा क्यों लगाया हुआ है जनाब? सर ये वो हीरोनी बैठे हुए ना, हाँ, वो उन्होंने लगाया हुआ, वो पीते तो हीरोनियाँ बैठे। तो आप लोग उनको भगा नहीं सकते? आप भगाया भी है। उसके अलावा मेरे घर में कचरा व्यक्ति नीचे का मकान है, पैम्पर फेंक रहे हैं, कूड़ा फेंक रहे हैं। थाने में बोल के आया, वो कह रहे जी नाम बताओ, किसका नाम बताओ, किसने फेंका किसने नहीं फेंका। 7 मंजिल बिल्डिंग बन गई है, फ्लैट। सर मुझे ये बताएं कि इस माहौल में आप लोग जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं? सर ये तो मजबूरी में गुजार रहे हैं ना, ये तो मजबूरी में पैसे देते हैं बंकियों को, सब चंदा करके खाली कर देते हैं, फिर ऊपर से कचरा फेंक के लोग भर देते हैं। चले जी, चले, बिल्कुल जी। और आइए उमैर से बात करते हैं। उमैर मुझे ये बताएं, क्योंकि आप यहाँ पे शुरू से रह रहे हैं, मुझे ये बताएं कि थोड़ा सा उधर हो जाएं, मुझे ये बताएं कि बजट की जहाँ पे बात आती है, बजट कैसे एलोकेट किया जाता है? सर यहाँ टाउन के अंडर में 7 यूसीज़ हैं और 7 यूसीज़ को पर यूसीज़ को जो है ना वो 12 लाख रुपए हुकूमत सिंध की जानिब से दिए जा रहे हैं। बल जो कराची उस्मा आपने बताया 7 टाउन है सर, 84 लाख रुपए बनते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, 12-7 84 लाख रुपए। लेकिन अब ये सवाल हमारा उठता है कि ये 84 लाख आखिर लग कहाँ रहे हैं? क्या पार्कों में लग रहे हैं? अब मैं आपको अगर पार्कों की भी हालत दिखाऊं तो ये हमारा एक पार्क ही है जो डिटेन है, वो भी हमारी वजह से। बाकी जितने इस यूसी के पार्क है तकरीबन 12 पार्क बनाए हैं इन्होंने। इन 12 पार्कों की आप हालत देखेंगे तो ये अभी इन्होंने इफ्तिताह की थी और उसके बाद वो उजड़ चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। किसी का कोई गेट पोटरी ले गया है, कोई लाइटें कोई और ले गया है, इस तरीके से तबाह और बर्बाद हो रहा है। 12-12 लाख रुपये मेरा सवाल है कि इलाके के लिए आपको मिल रहे हैं, यूसीज़ को कहाँ जा रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं? आपने तो हैरानकुन इंकिशाफात कर दी कि 12-12 लाख रुपए मिल रहे हैं। 12 लाख रुपए एक अच्छी अमाउंट होती है। उसमें अच्छा अगर बात की जाए, जिस तरह एक यूसी का जो सिस्टम बनाया हुआ है, एक अच्छा निज़ाम कायम करके सफाई सुथराई कर सकते हैं। मुझे ये बताएं कि आप क्या समझते हैं, जिस तरह आपने 12 लाख रुपए बताए,
ये कहीं लग तो नहीं रहा, नजर तो नहीं आ रहा है? सर ऐसा ही है बिल्कुल, कहाँ जा रहे ये कहीं नहीं लग रहे, क्योंकि यहाँ पे तो लगते हुए नज़र नहीं आ रहे कहीं। अगर हम उबैद साहब, फराज साहब कौन है? टाउन चेयरमैन लियाकताबाद हैं और यहाँ के वही करता धरता है। जमात इस्लामी की 3 साल से यहाँ पे हुकूमत है और जमात इस्लामी के हाथ में ही टाउन्स और ये पार्क वगैरह सारे निज़ाम आए हैं, लेकिन हमें सहूलत जो है ना कहीं नहीं मिलती। हमारी आवाम धक्के खाती रहती है, सिर्फ हज़ारों दफ़ा कंप्लेंट्स करके कि सर हमारे लिए ये काम कर दें, सर लाइनें डलवा दें, सर सॉलिड वेस्ट को ये जमात कह दें। इस्लामी का अकेले का तो होल्ड नहीं है ना यहाँ पे? सर यहाँ पीपल्स पार्टी भी है, यहाँ MQM भी है, यहाँ पे बेच पगारा भी है, यहाँ पे दीगर और मजीद जमातें भी हैं। ज्यादा होल्ड किसका है? ज़्यादा होल्ड इस वक्त यहाँ पे किसी दौर में मैंडेट यहाँ पे MQM का था, लेकिन MQM अगर आप देखें तो अभी भी है, लेकिन काम करने से जो है ना कोई नहीं है। अगर मंजर जमात इस्लामी का भी बोला ना कि उनके अंडर में भी सर जमात इस्लामी तो होल्ड पे है ना इस वक्त। 3 साल से हुकूमत है उनकी, 3 साल से वो यहाँ के निज़ाम को देख रही है, आवाम भी उनको सपोर्ट कर रही है, लेकिन आवाम की सपोर्ट के बावजूद भी गलियाँ साफ़ नहीं हो पा रही हैं, रोड नहीं डल पा रहे हैं, ये सॉलिड मैनेजमेंट से जो है ना कोई काम नहीं ले पा रहे यहाँ हैं। पे लियाकत आपने बताया 7 यूसीज है। जी 7 यूसीज हैं और टाउन के अंडर में 7 यूसीज आती हैं। आप 7 यूसीज के अंडर में भी जाके देखें तो एक यूसी को 12 लाख काम करते हैं, आप 84 लाख रुपए दे रहे हैं ना 7 यूसीज को, आप हमें दें 50 लाख रुपए, हम आपको 1 महीने के अंदर एक महीना, इसलिए मैंने आपको मुद्दत बताई है ये, ताकि ऐसा ना हो कि बोले कि यार ये लोग आके गलत बात करके चले गए। आप मंजर आम की टीम को 50 लाख दें, हम 1 महीने के अंदर आपको, आप देखिएगा अच्छा खासा इसका नक्शा बदल देंगे 50 लाख में। सर बहुत खूबसूरत हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। आप जो 34 लाख रुपए बचेंगे ना वो हमें मत दें, वो रखें अपने पास। आप एक बार देकर देखें, हम बताते काम करते कैसे। काम जब तक ऑनेस्टी के साथ नहीं करेंगे ना, अमानतदारी के साथ नहीं करेंगे, ये काम नहीं होगा। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है। और आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये जो गटर है ना, रात के टाइम पे यहाँ पे लाइट्स का भी कोई निज़ाम नहीं है, बाइक्स वाले यहाँ पे गिर जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इंसान की तो आजकल लगता है कीमत ही नहीं है। आइए बहन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं कि आप हमें लेकर आई यहाँ पे सारी गलियाँ, मैं जिस गली में जा रहा हूँ ऐसी हाल है? जी यही हाल है यहाँ पर। इस गली का तो बेइंतहा हाल ही ख़राब है। इतना कचरा है कि अगर सफाई वाले को हम बुलाएं ना तो वो आने से मना ही कर देता है। और गटर इतने बहरे होते हैं कि कचरे के ऊपर नीचे पानी है तो गटर से स्मेल इतनी है, और फिर कीड़े मकोड़े हो रहे हैं, और बारिशों के दिन है तो और मज़ीद हम लोग परेशान ही हुए पड़े हैं। लगता है लियाकताबाद का तो निज़ाम बिल्कुल दरहम बरहम होता चला जा रहा है। बेइंतहा परेशान हो गए हम लोग। बारिश के दिनों में तो बेइंतहा परेशान हो जाते हैं। तो मुझे एक बात बताएं, जब बारिश होती है तो ये कचरा है, ये तो सारा रोड्स पर फैल जाता होगा पानी के थ्रू? फैलता इसलिए नहीं है कि बारिश के पहले गटरों के पानी से वो इतना जम चुका होता है, तो वो निज़ाम तो सारा का सारा वैसे कीड़े मकोड़े बहुत हो रहे हैं। घरों में भी हम सफाइयाँ करते हैं तो कितनी करें कि इस वजह से हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए। अब हम अपनी दरख्वास्त किसको लेके जाएं? हमें तो यही होता है कि कोई हुकूमत कुछ कर ही नहीं रही है, तो हम तो परेशान ही हैं। टाउन चेयरमैन यहाँ पे आए नहीं, कभी टाउन चेयरमैन देखे, कभी विजिट किया, उनकी टीम आई नहीं? कब हम लोगों को अगर जब बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है तो हम अपने ही थ्रू मतलब जमींदार वगैरह को बुलवा के फिर पैसे फी घर देता है तो फिर उससे कचरा उठवाते हैं। इनको लाखों रुपए का बजट मिलता है। ये 7 यूसीज है यहाँ पे लियाकताबाद में, लेकिन वो बजट कहाँ जाता है? अभी जिस तरह उमैर ने बताया, समझ से बालातर। जी अब देखें ना, आप हमें भी आपके थ्रू पता चला कि ना लाखों का बजट मिलता है और हम लोग परेशान हैं। तो इतने परेशान है कि तो एलोकेट होता है ना, उसके बाद ही तो ज़ाहिर टाउन चेयरमैन को बनाने का मकसद क्या है कि वो सरपरस्ती करेंगे इस इलाके की, उनको एक बजट एलोकेट करेंगे ताकि वो यहाँ पे खर्चा करें। लेकिन खर्चा नजर आ रहा है कहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। हत्ता कि लाइनें डैमेज हो गई हैं, गटर लाइनें, और वो फिर जाहिर से नई लाइनें डरेंगी नहीं तो पानी ऊपर उबल रहा है, निकासी का सारा पानी, उससे स्मेल बहुत है। कोई मैसेज देना चाहेंगी गवर्नमेंट को? भाई मैसेज क्या, जब ये चैनल वो लोग देखेंगे उन्हें पता चलेगा कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं और हम लोगों की ज़िंदगी किस तरह से गुजार रहे हैं। हम कोई गांव देहात में थोड़ी रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं और शहरों का ये हाल हुआ हुआ है। लेकिन आप समझ लें कि आप लियाकताबाद में नहीं हैं, आप गांव देहात में मुंतकिल हो गए। आप पता नहीं, शायद यही कुछ समझना ही पड़ेगा, क्योंकि ना यहाँ पर गैस है और ना यहाँ गलियों का ये हाल हुआ है। गंदगी इतनी हुई हुई है, पानी मीठा आने की कुछ वो नहीं होता, कभी आ जाता है कभी नहीं आता। तो वाकई में फिर यही है कि हम लोग गांव देहात में ले रहे हैं, जो हमसे इतने टैक्स लिए जाते हैं, बिलों में आते हैं, तो फिर बेकार हम लोग टैक्स भर रहे हैं। बिल तो हम भर रहे हैं ना। और एक और यहाँ पे इलाका मकीन जिन्होंने यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या कहना चाहेंगे, आपके इलाके में आज आप लोगों ने बुलवाया है? मैं ये सोच रहा था कि शायद मैं इस इलाके में जा रहा हूँ और इतने सालों से मैं आ रहा हूँ, शायद
मैं 2 साल बाद यहाँ पे आया हूँ एक प्रोग्राम करने के लिए। 2 साल पहले मैंने किया था, माहौल अच्छा हो गया होगा, एनवायरनमेंट अच्छा हो गया होगा, सफाई सुथराई का ख्याल हो गया होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा जो 2 साल पहले मैं देख कर गया था ना, उससे ज़्यादा मुझे बुरा हाल लगा। आप बात कर रहे हैं सिर्फ इन गलियों की, अगर आप पूरे लियाकताबाद का विज़िट करें, साथ यूसी को छोड़ें, पूरे लियाकताबाद में कितनी यूसीज़ हैं, ठीक है ना, आप उनका विज़िट करें, आपको इससे बुरा हाल नज़र आएगा। इनकी टीम कहीं पर नज़र नहीं आती, सिवाय जहां पर पैसों का मामला होता है सिर्फ वहां नज़र आती है, अदरवाइज़ आपको नज़र नहीं आएगी। आप इन गलियों की बात कर रहे हैं, आप सीवरेज देख लें, जब यहाँ पर बारिश होती है, यही जो थैलियाँ पड़ी हुई हैं ये दलदल का समा पेश करती हैं। यहाँ से छोटे छोटे बच्चे गुजरते हैं, घरों में जाते हैं, जिनके रास्ते यहाँ से हैं वो किस तरह जाएं, आप मुझे ये बताएं। अब ये गटर खुला भाई किसकी ज़िम्मेदारी है? ये टाउन की ज़िम्मेदारी है। टाउन अपना काम सही नहीं कर रहा। 3 साल तो हो गए इनको आए हुए, इन्होंने क्या करके दिखाया, क्या कारकर्दगी है? आप ये देखें, अभी मैं एक अखबार देख रहा था जिसमें आया बाकायदा कि हर टाउन को 2 करोड़ रुपये मिले हैं। कहाँ गए वो पैसे? ये अपनी जेबों में रख रहे हैं। आवाम को इन्होंने तंग कर दी है। ये सिर्फ पार्क के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे हैं कि हमने ये पार्क बना दिया, हमें पार्क नहीं चाहिए। अब एक बात बताएं ना, वो पार्क बनाने का फायदा क्या जब सेहतमंद जिंदगी नहीं दी जाएगी? बात वही आ गई, हमें पार्क नहीं चाहिए, हमें सफाई चाहिए, हमें गंदगी से निजात दिलवाएं, हमारे रोडों को बनवाएं। जो इन्होंने वादा करा था, इनका मंशूर किया था, हम हक दो। किस चीज़ का हक दो यार? आपने तो छीन लिया हम लोगों से उल्टा। सारा इलाका आपने बर्बाद कर दिया। ना कोई टाउन नाजिम होता है यहाँ पर, ना कोई यूसी चेयरमैन होता है, कोई नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर आवाम अपनी मदद आपके तहत अपने पैसों से ये गंदगी उठवाती है। अरे बीमारी है, आपके बच्चे बीमार हो। आप ये देखें, अभी आप विजिट कर रहे थे, गली के कोनों पे कितनी दुकानें थी, रोटी की, बर्फ की और कितनी गोश्त की, सारी मक्खियाँ आके उसमें बैठ रही हैं, गंदगी हो रही है। ये काम किसका चेक करना? टाउन का। टाउन आता है? टाउन नहीं आता। टाउन आता है कब? जब उनको पैसे चाहिए। अच्छा, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? सर अपनी जेबों में जा रहे हैं। आप जो पहले लियाकताबाद में रहते थे, आज उन्होंने मेमार में घर ले लिए हैं, बेंगलोर में चले गए यहाँ से। देख ले जी, क्या कह रही बहन? बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस मेरी तो हुकूमत से ये गुजारिश है, हमें इन गंदगियों से बाहर निकाल दें। और ये जो गंदगी हो रही है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बिल्कुल ज़ीरो होता चला जा रहा है यहाँ पर। अब हम लोग जाए नहीं, हमारी इतनी मारे कि हम कहीं और घर लें। और मैं ये सोच रहा हूँ, लियाकताबाद में इतनी आबादी है, टैक्स कितना देते हैं आप लोग? टैक्स देने के बावजूद सुतेली माँ जैसा सलूक। बस गुजारिश है मुतल्लिका इदारों से नजरसानी करें। अभी देख सकते हैं ये बहन भी यहाँ पे आ रही हैं और कचरे से गुजरते भी आ रही हैं। बहन अस्सलाम वालेकुम। शिकायत पहले तो यही फ्लड वालों आप मैं ये पहले मैं ये देख रहा था, वहाँ से कचरे से आ रही, गुजर के रोज ऐसे ही जाती है। एक जगह उठवाएं कचरा, मीडिया उठवाएगी। गैस जरूरी है, ये कचरा उठाना जरूरी है। कचरा उठेगा तो गैस आएगी। ये बात, गैस आएगी, गैस आने से बाद सेहतमंद जिंदगी होगी तो अब रोटी खाएंगी ना। जी सही है। बीमार रहेंगी तो रोटी थोड़ी खाएंगी। सही बोल रहे हैं। चले जी, बिल्कुल जी। अभी हम लोग मजीद आगे जा रहे हैं, रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा, आज मंजर-ए-आम की टीम ने आपको दिखाया, पूरा लियाकताबाद का कुछ हिस्सा हमने दिखाया और मखसूस टाइम होता है, उस मखसूस टाइम में जितना हो सकता था हमने आपको दिखाया। अब हम मौजूद हैं यहाँ पर, एक मुहिम जारी थी जिसका नाम है लियाकताबाद सरसब्ज बनाए। फराज साहब मेरे साथ मौजूद है, जो टाउन चेयरमैन है फराज हसीब। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। पहले तो आपको खुशामदीद करते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। फराज साहब, सरसब्ज बना लिया लियाकताबाद? बस इंशाअल्लाह कोशिश है कि सरसब्ज बनाएं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी मैं लोगों के बीच में होता हुआ आ रहा हूँ, आवाम के बीच में, लियाकताबाद का तो बड़ा बुरा हाल है। जैसे आप एग्जाम्पल दें। कचरा गली गली में कब देखिए, कैमरे की आंख में महफूज है। देखें, कचरा का काम सिंध गवर्नमेंट का है असल में तो। अच्छा। डोमेन, और हर चीज़ पर कब्जा किया हुआ है सिंध गवर्नमेंट ने, सिंध सॉलिड वेस्ट का अच्छा। जो है काम है। लेकिन फिर भी हमारे पास जो जितने वसाइल हैं उसमें हम कर रहे हैं, बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। लियाकताबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर तो पिछले 15 साल में सिंध गवर्नमेंट ने, MQM ने, पीपल्स पार्टी ने ख़राब कर दिया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल में आपने क्या किया? 3 साल नहीं, हमें 2 साल हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के अंदर हम बहुत सारी गलियों को पुख्ता कर चुके हैं। रोड्स पे हमारे काम कर चुके हैं। ये कचरा कुंडियाँ जो हैं इनको मिनिमाइज़ कर चुके हैं। मतलब ये 25-30 की तादाद में थी, अल्हम्दुलिल्लाह लियाकताबाद में जो है 10-15। आपने कहा कि सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन टाउन के जो चेयरमैन हैं, जो टाउन्स जो बनाने का मकसद यही था ना कि इख्तियारात आपके पास हैं, आप इस ये जो आपके पास इलाका है इसको आप अच्छा बनाएं। अभी मैं जिस गली में गया हूँ, मैं नहीं, ये आवाम, आप यकीन करें कि उनकी दुआएं मैंने सुनाई हैं, चीखें सुनाई हैं मैंने,
और वो आप देखिएगा जब ये प्रोग्राम ऑन एयर होगा। तो क्या समझते हैं ये गलियां, ये रोड्स, इतना बुरा हाल है, बजट मिलता है, लाखों करोड़ों का बजट है, तो वो बजट क्या सिर्फ पार्क्स पे लग रहा है? नहीं, देखें, बजट तो तकरीबन 2012 से जो है सिंध गवर्नमेंट ने टाउन्स को नहीं दिया। अच्छा। और हमारी तो पहले दिन से यही कोशिश है और हमने तो इसके हवाले से प्रोटेस्ट किया है। जो इख्तियारात हैं वो निचली सतह तक जो है वो पहुँचाए। कोई बजट नहीं मिलता? नहीं, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी तरक्याती बजट हमें नहीं मिलता। अच्छा, आप अपनी जेब से कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जो हमारा अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं उससे हम दीगर काम करते हैं। मुझे तो ये पता चला था कि तकरीबन करोड़ों का बजट है। अभी 84 लाख की कोई बात कर रहे थे साहब, और बजट मैं आए ना, अभी इधर आए ज़रा बताएं वो बजट की जो आप बात कर रहे थे। सर, टाउन के अंडर में माशाल्लाह 7 यूसीज आती हैं। 7 यूसीज के अंदर जो है 12 लाख रुपए पर यूसीज को दिए जाते हैं इसी तरक्याती कामों के लिए जो भी हैं। लेकिन वो 12 लाख रुपए सर लगते हुए नज़र नहीं आते हैं। फिर माशाल्लाह से फराज साहब ने ये वाला पार्क जो है, इस बारे में मैं कहूँगा, इनको अप्रिशिएट इस बात में करता हूँ कि पार्क्स वाकई इन्होंने डिटेंड किए हैं, लेकिन अगर गली और रोडों का हाल देखा जाए तो बहुत बुरा है। आप कह रहे हैं बजट नहीं मिलता और यहाँ की आवाम के लिए बजट देखें, किसी काम को देखें, 15 साल और पिछले 30 साल से पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट बजट तो कुछ ना कुछ तो मिलता है। देखें, बात तो आप सुन लें, बजट नहीं 30 साल से इस जो है सिंध के ऊपर और कराची के ऊपर, लियाकताबाद के ऊपर जो है काबिज है, ठीक है। उसके बाद जमात इस्लामी को लियाकताबाद के लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पूरा वोट दिया है, उनके ऊपर भरोसा किया है। 2 साल हुआ है। अब देखें, मुख्तलिफ लोग होते हैं, तनकीद करते हैं और सिर्फ तनकीद ही कर सकते हैं, लेकिन किसी काम को अप्रिशिएट नहीं करते। अब आपने कहा जैसे 7 यूसीस हैं, 7 यूसीस में एक यूसी पे एक तो कब्जा हो गया हमारी, जिस पे पीपल्स पार्टी 6 बाकी बचे हैं। उसके जो यूसी पे जो 12 लाख आते हैं, 12 लाख में से 6 से मतलब 50% से ऊपर जो है वो एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह में चले जाता है। फिर उसके बाद जो रिमेनिंग पैसे बचते हैं उसके अंदर टैक्सेस के कटाव होता है। बचा के 12 लाख में से 3 से 3.5 लाख जो है। अभी तो आप कह रहे थे कुछ भी नहीं मिलता। सर देखें, ये यूसी की बात कर रहे हैं और टाउन की बात अलग। टाउन अलग है, यूसी अलग है। तो आपके पास ही आता है? नहीं, मेरे पास नहीं आता, वो यूसी चेयरमैन के ऊपर जाता है। आपको अगर कोई मिसगाइड कर रहा है तो आप सही से जो है ना इन्फॉर्मेशन लें। और अगर किसी ने टाउन के अंडर में आता है ना? नहीं, टाउन है, यूसी केएमसी के अंडर में आती है। केएमसी का पूरा सिस्टम चल रहा है। आप समझा तो सकते हैं ना? नहीं, केएमसी का कोऑर्डिनेशन नहीं। केएमसी का मेयर पीपल्स पार्टी का काबिज मेयर है, मुर्तजा वहाब है। उसको हम कैसे समझाएं? हमारा ताल्लुक जमात है, हम तो वहाँ पर कहते हैं कि भाई मिल के काम करो, चीज़ों को नीचे सतह तक जो है पहुंचाओ ताकि काम अच्छा हो। लेकिन वो हर चीज़ पे काबिज है, कोई काम करते नहीं। अच्छा, इसलिए थोड़ी जो कंफ्यूजन हो रही है। चले ठीक है, आपने यूसीस की बात की, तो जो टाउन का चेयरमैन है, टाउन को कोई पैसा नहीं मिलता? टाउन को सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कोई पैसा नहीं मिलता है। क्या है? नहीं, टाउन को बिल्कुल मिलता है। क्यों नहीं मिलता? करोड़ों रुपए जो है वो टाउन को दिए जा रहे हैं। जैसे 2 करोड़ रुपए के अभी आपने अखबारों में इश्तिहारात देखे होंगे। लेकिन वो बिल्कुल इसमें जब तक हमें कोई सदाकत नज़र नहीं आती, हम इन पे बात नहीं कर सकते। लेकिन ये देखा जाए तो 2 साल से भी अगर जमात की हुकूमत है तो सिर्फ पार्क के अलावा और कहीं भी आपको सफाई सुथराई या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं नज़र आती। मुद्दे जो है मरतबा यहाँ पे इलाकाई मकीन की तरफ से टाउन्स को भी कंप्लेंट्स दी जाती हैं, यूसीस को भी दी जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इलाका मकीन किस तरीके से परेशान थे, आपको गली गली आज। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अप्रिशिएट देखें जो अच्छा बात सुने पार्क जिस तरह बनाया है ना, यकीन करें मैं जब आया, एक मिनट, लियाकताबाद में जब आया हूँ मैं, तो मुझे एटलीस्ट पार्क यकीन माने दिल खुश हो गया, लग नहीं रहा मैं लियाकताबाद में मौजूद हूँ। पार्क अच्छा बना है, मैं मानता हूँ, चले ठीक है यहाँ पे लोग आते हैं, लेकिन फराज साहब चले ये अप्रिशिएट करते हैं आपको। लेकिन यहाँ पे पार्क में आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए लोग वॉक करने के लिए आते होंगे अपने बच्चों को लेकर, लेकिन ज़्यादातर जो जिंदगी गुजारते हो तो अपने घरों में गुजारते हैं। गली का इतना बुरा हाल है, कचरे इतने पड़े हुए, वो तो उठवाए ना। उनकी पसंद की गलियों पे नहीं जाए ना आप। जो हमने रैंडमली किया हूँ, मैं किसी की पसंद की गलियों में नहीं। आप जो प्रोग्रेस है 2 साल की, आप कभी आए, आपको दिखाएं। हम स्कूल थे, इसी के पीछे ये मौलवी अब्दुल्ला का स्कूल है, इसकी मैं प्रोग्रेस दिखाता हूँ। ये खंडर बना हुआ था, आज हमने इसको रेनोवेट कर दिया। यहाँ पर बच्चे इतने आ गए कि हमारे पास जगह नहीं हो रही। इसी तरह तमाम स्कूल जो है हमने बना लिए, तमाम पार्क लियाकताबाद में बना लिए। लाइटों का काम होता जा रहा है। सेवरेज का काम जो सिंध हुकूमत ने करना है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा हमारा फंड लगता है। कौन सी गलियाँ साहब है वो बताते हैं? आपने कहा पसंद की गलियों में लेकर जा रहे हैं, नहीं वो बताएं कौन सी पसंद की गली कौन सी? आप देखें, सेवरेज का सिस्टम पूरा लियाकताबाद का बिगड़ चुका था। 20 साल 30 साल में लियाकताबाद की आबादी जो है 6 लाख से उठ के जो है 12 लाख चले गई है। उस 12 लाख में सेवरेज का सिस्टम जो है पूरा ख़त्म हो गया। अब उस पूरे सिस्टम को इन्हेंस किया है हमने, उसको बेहतर किया है। अगर आप 2 साल पहले आते थे लियाकताबाद की किसी गली में ऐसा नहीं होता था कि सेवरेज का जो है ना निज़ाम सही हो। आज देख लें आप, लियाकताबाद में जगह जगह सेवरेज का काम किया हमने, उसको इन्हेंस किया, उसको बेहतर किया। इसी तरह गलियाँ
30 साल बिगाड़ने में लगे भाई, कम से कम 2 साल तो कुछ बेहतरी आने में लग रही है ना, चीज़ें हो रही हैं। मैं आपको कितनी गलियां दिखाऊं जिसमें गलियों में हमने पेवर बनाए। आप जाएं यहीं पे इसी यूसी में, ये यूसी 4 है, ये इसी के सामने जो है ये यूएन स्कूल है, इसकी गली हमने बनवाई है। स्कॉलर स्कूल की गली बनवाई है। नूरुल हरम मस्जिद की गली हमने बनवाई है। इसी नंबर 6 नंबर में आती हैं वो गलियाँ बनवाई हैं। और यूसी में कुव्वतुल इस्लाम, ये तो मैंने आपको इतनी से टाइम पे जो है बता दिया, बगैर किसी फंड के। जब पहले लोग जेब से बनवा दिया। जब पहले लोग हुकूमत में होते थे, वफाक में होते थे, वो वसाइल का रोना लोग। आपने कैसे बनवा दिए ये तो बताएं, कैसे बनवा? अपनी जेब से बनवा? रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं, जो रेवेन्यू आता है अल्हम्दुलिल्लाह वो ईमानदारी से लगता है, इसलिए सारे काम हो रहा है। सर हमारे पास लोकल टैक्सेस हमारे पास आते हैं, ट्रेड लाइसेंस आता है, एडवर्टाइजमेंट की मदद। जी बिल्कुल, इसमें बाकी जो गलियां बुरा, चले ठीक है, आप कह रहे हैं कुछ गलियां अच्छी होंगी, जो गलियां अच्छी नहीं है उन पे भी नजरसानी करें ना, आवाम कहती है। 30 साल का बिगाड़ है। मैं अगर कह दूं इमरान खान की तरह मैं 1 साल में सही कर दूंगा और बाद में जो है आवाम गालियां देते रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता। हम टाइम लगता है हर चीज़ को। हमारा कोई एक दिन नहीं है जिस दिन हम जो है कोई इफ्तिताह नहीं होता, इफ्तिताह भी होता है। अभी हम जा रहे हैं स्टूडेंट ग्राउंड के बाहर, हमने बच्चों को खेलने के लिए जगह दी है, उसका भी इफ्तिताह है। पूरे अभी हम अल्ताफ़ बरेलवी रोड बना रहे हैं। उसके अलावा हमारे एक नवाब सिद्दीकी स्कूल है, उसका भी इफ्तिताह है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद स्कूल है। ये 5-6 इफ्तिताह जो मैं बता रहा हूँ इस हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर जो है। काम करते हैं, एक दिन ऐसा प्रोग्राम रखते हैं जो आपने कहा ना, जो आपने काम कराए, आप कैसे दिन गुजारते हैं मंजराम की टीम? करेंगे प्रोग्राम हमारे? बिल्कुल, आप पूरा दिन, मैं आपको एक जगह दिखाऊंगा कि कितने लाख स्क्वायर फीट हमने पेवर लगाया है, कितने लाख स्क्वायर फीट हमने कारपेट कराया है, लाइटें बताएं, हर चीज़ का हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड है और तस्वीरों के साथ है। और ये पब्लिक आपको, जो आप यकीनन पब्लिक गए होंगे, पब्लिक ने आपको बुराई कही होगी, नेपरा परेशान है, चीखें सुनी उनकी। इलेक्ट्रिक का काम हमारा नहीं है। आज भी नेपरा में, पूरे कराची में लियाकताबाद टाउन की हेयरिंग थी, हमने लोड शेडिंग के मसले पे वहाँ पर बात की, सारी चीज़ें की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो काम हमारा नहीं है, सेवरेज का, सफाई का, इलेक्ट्रिक का, सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी हर फोरम पे लड़ भी रही है। जहाँ जहाँ टाउन है, जो वसाइल, महदूद वसाइल हैं, उसके अंदर काम भी कर रही है। चले फिर एक प्रोग्राम करना है आपने हमारे। बिल्कुल, आप जब बोलेंगे मैं उस वक्त हाजिर हूँ। आपको एक चीज़ दूँ, आप मुझे टाइम देके कब आ रहे हैं, हम उस दिन प्रोग्राम करते हैं। डन हो गया फिर ये अनकरीब कर रहे हैं हम आपके, ठीक है? चले, बहुत शुक्रिया, ठीक है। हम भी आपको दिखाएंगे जो खुश हुई है, जो आपको चीख के बताएगी कि 30 साल बाद यहाँ पर काम हुआ है। चले जी, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल जी नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा कि ये थे टाउन चेयरमैन फराज हसीब साहब, और लियाकताबाद में मैं आज 2 साल के बाद मैंने यहाँ प्रोग्राम किया है। ये जो दिखाई मैंने गलियाँ वगैरह, लेकिन उम्मीद ही कर सकते कि आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह ताला ये जिस तरह ये कह रहे हैं, काम कर रहे हैं, शायद बेहतरी आ जाएगी। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं, मुझे और मंजीराम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।